गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अध्याय नंबर 11 पढ़ रहे थे जिसका नाम था एल्कोहल फिनॉल ईथर। और एल्कोहल फिनॉल ईथर में स्टार्ट किया था एल्कोहल फिनॉल, जिसमें लास्ट जो लेक्चर था उसमें चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के विरेचन की विधियाँ। ठीक है, तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्कोहल के विरेचन की विधियाँ, ठीक है ना। विरेचन मतलब होता है बनाना, प्रिपरेशन। इंग्लिश में कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। यस, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको याद हो तो फर्स्ट मेथड लिए थे एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से, दूसरे लिए थे एल्कीनों के हाइड्रोबोरिकन ऑक्सीकरण से, और अब हम लेते हैं थर्ड नंबर की रिएक्शन एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। ऐसा नहीं सर, ये इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया, कीटोन को कीटोन ही बोलेंगे, ठीक है। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से मैं आपको एल्कोहल बनाना सिखाऊं, इससे पहले थोड़ा सा मैं ऑक्सीकरण अपचयन की जानकारी आपको देना चाहूँगा, और उसको आप ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। वो एक अच्छी बात है जो अपने को आनी चाहिए, ठीक है। देखो, हमारे पास ये कोई एल्केन है, क्या बच्चों, एल्केन है, ठीक। जनरली एल्केन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आप इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ऑक्सीकरण का प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है कि क्या बनने वाला है, क्या परिस्थितियां ले रहे हो उस पर डिपेंड करने वाला है। पर जनरली हम ऐसे मानते हैं कि एल्केन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले आपको एक एल्कोहल मिलेगा। यस, एल्कोहल मिलेगा, ठीक। और देखिए, ऑक्सीजन इसमें आके ऐड हो गई है, CH बंद के बीच में आके ऐड हो गई है, और अब इसमें फिर आगे मैं इसका ऑक्सीकरण करूं एल्कोहल का। बच्चों, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, यह आपने 11th के अध्याय नंबर 8 में पढ़ लिया होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का हटना भी ऑक्सीकरण ही है। तो ऑक्सीकरण को एक से ज्यादा प्रकार से समझा जा सकता है कि ऑक्सीकरण क्या है। तो यहां ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अब इसमें ये ऑक्सीजन आई और एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दी, तो ये बन गया ये डबल बॉन्ड O और H, यानी ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन को लेकर चली गई, तो ये भी ऑक्सीकरण हुआ, और इसको कहेंगे आप एल्डिहाइड। यस, अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, आगे और ऑक्सीकरण कर रहे होते हैं, और लिख रहा हूं मतलब ऑक्सीकरण करवा रहा हूं मैं, क्या करवा रहा हूं, ऑक्सीकरण। यस, तो ये एक ऑक्सीजन आएगी और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, क्लियर हुआ। तो
एल्केन का ऑक्सीकरण जनरली किया जाता है तो पहले एल्कोहल बनता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा एल्कोहल बनता है, मान लीजिए ऑक्सीकरण किया और 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल मान लीजिए इस एल्केन के ऑक्सीकरण से बना हो, या CH बंध के बीच में आ गया हो यहाँ, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर इसमें 2 डिग्री एल्कोहल का फिर ऑक्सीकरण करूंगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी और एक यहाँ से चली जाएगी, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में चली जाएंगी, और फिर ये क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, कीटोन है। तो एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल बनते हैं, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन बन सकते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा होता है। ठीक बात। ये भी अच्छे से आप जानते होंगे कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये मेरे पास ऑक्सीकरण था, ऑक्सीडेशन था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यस। अगर मैं अपचयन मतलब क्या है, अपचयन है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन है, ऑक्सीजन का हटना भी अपचयन है। ऐसा आपने कक्षा 11 में अध्याय नंबर 8 में पढ़ लिए। ठीक है। तो यहां से 2 हाइड्रोजन आ गई, एक यहां और एक यहां, और 2 हाइड्रोजन इसको लेकर चली गई। एक हाइड्रोजन इसको लेकर चली गई, H2 चला गया, 2 हाइड्रोजन यहां आ गई और एक हाइड्रोजन यहां आ गई, 4 हाइड्रोजन आने से ये बन गया साहब। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से क्या बन गया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अपचयन करूंगा तो एल्कोहल बनेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगी और एक यहां आ जाएगी। एल्डिहाइड है, इसका अपचयन करूंगा मतलब हाइड्रोजन आएंगी, 2 हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, अपचयन। यहां कितनी हाइड्रोजन आ रही है, 4 हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बन गया, एल्कोहल। और एल्कोहल का फिर अपचयन करूंगा तो एक हाइड्रोजन इस OH को लेकर चली जाएगी और एक यहां आ जाएगी, तो अपचयन से क्या बन गया, एल्केन बन गया। अगर मैं इस कीटोन का अपचयन करवा रहा हूं तो 2 हाइड्रोजन है, एक यहां और एक यहां, ये बन जाएगा एल्कोहल। और इसका अगर मैं अपचयन करवा दूं, इसका मैं अपचयन करवा दूं तो एक H इसको लेकर चली जाएगी, एक यहां आ जाएगी और ये बन जाएगा एल्केन। ये उल्टा मामला चल रहा है भाई, समझ गए क्या। आपको दिमाग में छोटी सी बात जो है वो रखनी है, क्या कि एल्केन के ऑक्सीकरण से पहले एल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से पहले एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से एल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल के अपचयन से एल्केन बनते हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए, और ये आ गया होगा। आगे चलें। अब देखिए आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आपका जवाब होगा सर एल्डिहाइड कीटोन। मेरा क्वेश्चन है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात कहोगे आप कि सर एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि अपचायक इतना कमजोर हो कि इसी में बदले। हो सकता है बहुत अच्छा अपचायक हो
और इस रिएक्शन को यहाँ रुकने नहीं दे, सॉरी ऑक्सीकरण से बात बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण था वो बाय फॉल्ट है ना, भूल गया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप, है ना, उसको याद में रखना। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बन गए, एल्डिहाइड कीटोन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप कहोगे सर एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं यही बने, उसके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑक्सीकारक पर, कि ऑक्सीकारक कितना पावर का है, ऑक्सीकारक कितने पावर का है। जैसे एक सिंपल सी बात कहूं, ये मार्कर मेरे हाथ में है, मैं कह रहा हूं मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, ठीक है, तो ये कहां तक जाएगा, सिंपल सी बात है, मैं इसको ऊपर फेंकना चाहता हूं, ये कहां तक जाएगा, आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। ये मेरे इस पावर पर डिपेंड करेगा कि मैं इसको कितने पावर से फेंक रहा हूं, क्योंकि इसके जाने की संभावनाएं तो क्या है, ये इतना भी ऊपर जा सकता है, ये इतना भी जा सकता है, छत तक जा सकता है, छत को तो नहीं तोड़ेगा। तो ये कहां तक जाएगा मार्कर, ये मेरे पावर पर डिपेंड करेगा, आपके देखने सोचने से नहीं। तो यहां एल्कोहल के ऑक्सीकरण से ये बनेगा कि ये बनेगा, वो ऑक्सीकरण की पावर पर डिपेंड करेगा। अब मैं कहूं कि एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से या कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से क्या बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से क्या बनेगा, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अपचायक पर, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑक्सीकारक हैं, बहुत अपचायक हैं, और हर एक का अलग अलग पावर होता है, कोई कहाँ तक ले जाता है, कोई कहाँ तक ले जाता है, समझ रहे हो। तो बच्चों यहाँ अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से, ये मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन है, इसके अपचयन से मेरे को एल्कोहल भी मिल सकते हैं, और इनके अपचयन से मेरे को एल्केन भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किस पर, अपचायक पर, किस पर डिपेंड करेगा, अपचायक पर डिपेंड करेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो देखिए यहां जो अपने सिलेबस में है उसको अपन आगे बढ़ाएं, कि ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है जो हमेशा ध्यान रखना है। मैं बहुत बार पूछ लूँगा, बताओ इसके ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, इसके अपचयन से क्या बनेगा, ठीक। अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये ठीक है। यहां अगर आप देखिए उत्प्रेरक के अपचयन करवाते हैं H2Ni या Pt या Pd, ये ले रहे हैं, तो ये एक ऐसा अपचायक है जो एल्डिहाइड से एल्कोहल ही बनाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2OH। अगर आप ये अपचायक नहीं लेते हैं और आप ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी क्या करेगा, ये भी एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल। अगर आप यहाँ NaBH4, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप अगर ये अपचायक लेते हैं तो भी एल्कोहल बनाएगा, ये अपचायक लेते हैं तो भी एल्कोहल बनाएगा, ये लेते हैं तो भी एल्कोहल बनाएगा। लेकिन देखो आप, अगर आपने इसे ले लिया CH3CH और डबल बॉन्ड O, आपने यहां ले लिया लाल फास्फोरस एंड HI, तो ये एक ऐसा अपचायक है जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में नहीं रुकने देगा, वो लेकर जाएगा एल्केन तक।
या 4 हाइड्रोजन काम में आएंगी, और ये कहाँ तक ले जाएगा, एल्केन तक। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के अपना उद्देश्य था कि एल्कोहल का बनाना, वो भी किससे, एल्डिहाइड कीटोन से। तो मैंने आपको एल्डिहाइड से बता दिया कि कोई भी एल्डिहाइड लो, उस एल्डिहाइड हैं, कोई भी एल्डिहाइड है, एरो पर लिखा हुआ है H2NI PD या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आपको एल्कोहल मिलेगा। ठीक है। अगर आप कीटोन लेते हैं CH3, कोई भी कीटोन लेते हैं, तो आप यही रिएजेंट ले सकते हैं, ये का यही क्या लिया, H2NI ऐसे दिया हुआ है, या दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या दिया हुआ है NaBH4, कोई सा भी दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन काम में आएंगी और ये एल्कोहल बन जाएगा। अब आगे की कहानी देखो आप। अगर मैं, ये सब अपचायक का कमाल है, हर अपचायक की अलग अलग टेंडेंसी होती है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ये एल्कोहल तक ही लेकर जाते हैं। CH3, अगर मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ रेड P, लाल फास्फोरस एंड HI, तो मेरे को यहाँ पर एल्केन मिलेगा CH3। ये आगे आएंगे रिएक्शन, बात समझ में आ रही होगी। तो कुल मिला के ये कॉन्क्लूजन आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात, एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से एल्कोहल, एल्कोहल के अपचयन से एल्केन मिलने की संभावनाएं होती हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अपचायक और ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है। ठीक है, ये थी रिएक्शन नंबर 3। अब लेंगे रिएक्शन नंबर 4। चार नंबर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से। तो अपचयन की कहानी वैसी ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो आप, RCOH। अब अच्छा अपचायक है एल्कोहल बनाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा अपचायक कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक हाइड्रोजन को लेकर जाएगी, 2 यहाँ आ जाएंगी और 1 यहाँ आ जाएगी, 4 हाइड्रोजन काम में आएंगी। ठीक है, ये बन जाएगा RCH2OH प्लस
H2 बन गया अल्कोहल। अगर आप यहाँ लेते हैं एसिटिक एसिड, आपने क्या ले लिया यहाँ, लाला जी का काम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, अल्कोहल बनाना। एक हाइड्रोजन इसको लेकर चली जाएगी, 2 यहाँ जाएंगी, 1 यहाँ जाएगी। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है भाई, यस। ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब अपन एस्टर के अपचयन से बात करते हैं। एस्टर देखते हैं, ये एस्टर है, दोनों पता चल गया, ये डैश और ये डैश नहीं है। यहां आपको दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम है कि एल्कोहल बनाना। अगर नाइट्रोजन नहीं होते तो क्या बनाता है, वो एल्कोहल बनाता है। अगर एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल बनाता है। याद क्या रखेंगे आप लोग, आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल बनाएगा। अब जैसे इसमें एल्कोहल बनाएगा तो यहां से तोड़ेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन यहां, 1 यहां और 1 यहां, 4 हाइड्रोजन काम में आ गई। R डैश CH2OH प्लस ROH, क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया एस्टर से। और उदाहरण ले लो आप एस्टर का, CH3CO ऐसा है, ये एक एस्टर है। इस एस्टर का नाम है, ये एथिल है और ये इथेनोइट है, 1 2। इसका आईपीसी नेम हो गया, आईपीसी नाम हो गया एथिल एथेनोइट। ये याद रखना आप लोगों को, ये आईपीसी नाम है इसका। यस, इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है एथिल, और ये पार्ट है एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये इसका कॉमन नेम है। इसका अपन क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं, क्या लेकर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो कितने हाइड्रोजन देगा ये, यहां जितनी जरूरत हो एल्कोहल बनाने के लिए, जितनी जरूरत हो। तो देखो एक तो ये हो गया CH3, यहां से ब्रेक होगा, 1 हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, यानी इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इथेनॉल, ठीक है, अरे दोनों एक ही हैं, ये आईपीसी नाम है, सामान्य नाम है, हो गया। इस तरीके से अपने पास जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से भी एल्कोहल मिलते हैं, एल्कोहल मिलते हैं, एल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से अपने पास एल्कोहल बनाने के लिए, एल्कोहल का प्रिपरेशन करने के लिए, उसका विरचन करने के लिए 4 विधियां काम में आ चुकी हैं। नेक्स्ट लेंगे 5th नंबर रिएक्शन, ठीक है, जो इनसे कहीं सबसे इम्पोर्टेंट पहली और दूसरी थी। अब जो आएगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और वो है गिरण्यार विक्रमक के द्वारा, ठीक है, यस।
देखो ग्रिग्नार्ड विक्रमक जो है वो अपने पास पहले भी आ गया था। याद करो आप एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया Gr बना था वहां। मैंने आपको ये बताया था कि ग्रिग्नार्ड विक्रमक खोजने के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यस। अब Gr क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, एक बार और थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में आ चुकी है, रिएक्शन भाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो ये बनता है RmGx। इसी को कहा जाता है Gr, इसी को क्या कहा जाता है, Gr कहा जाता है, RmGx को। Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बताया था। इस Gr का अपने को यूज करना है, इस Gr का उपयोग करना है एल्कोहल बनाने में। अब एल्कोहल मैंने चैप्टर के शुरू में बताए थे, डिग्री के हिसाब से 3 होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। इस Gr के द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल तथा 3 डिग्री एल्कोहल तीनों बनाए जा सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 लेंगे। इस Gr के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, का विरचन, प्राथमिक एल्कोहल का विरचन, ठीक है। कि प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनेगा, यानी मैं Gr की किसके साथ रिएक्शन करवाऊं, Gr की किसके साथ रिएक्शन करवाऊं कि 1 डिग्री एल्कोहल बने। तो इसमें भी फर्स्ट वायु के साथ O2 के साथ, O2 के साथ देखो कैसे रिएक्शन होएगी। मुझे पता है मैं R भी ले सकता हूं, और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ले लिया CS3 CS2 MgBr। मैंने पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड विक्रमक ले लिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं वायु के साथ। तो बच्चों होता क्या है, याद रखना Mg और Br, Mg और X वाला बंध आपको कभी नहीं तोड़ना है। जब कोई रिएक्शन करवाओ आप, जब भी कोई रिएक्शन करवाओ तो Mg और X के बीच का बंध नहीं तोड़ना है। समझ गए? यस। तो यहां का नहीं तोड़ा, यहां का तोड़ना है। तो ये बन गया CS3 CS2O
MgBr। OMg, ओ माई गॉड, क्या बन गया? OMg, ओ माई गॉड, यस। तो वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Gr ने क्या बना लिया? ओ माई गॉड। अब बच्चों क्या करना है इसका, आप लोगों को करना है जल अपघटन एसिडिक मीडियम में। और जल अपघटन करते हैं तो O अलग हो जाता है और माई गॉड अलग, यानी इस टाइप से टूट जाता है, यहां से ब्रेक होगा। ये क्या बन गया? CH3CH2OH प्लस Mg के पास एक Br था, दूसरा OH बन गया। ये क्या बन गया? एल्कोहल। ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। बोलो। तो O2 के साथ भी Gr, O2 के साथ Gr 1 डिग्री एल्कोहल दे देता है। दूसरा आप बना सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, एपॉक्साइड एक तरीके से, के साथ Gr किसके साथ रिएक्शन करेगा? इसके साथ। और देखो जल अपघटन तो यहां करवाना ही करवाना है आप लोगों को। Gr जब किसी के साथ रिएक्शन करवाना है तो जल अपघटन तो आपको करवाना ही करवाना है, ठीक है। इसके साथ कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। मैं अब R ले लेता हूं, कोई भी R, ताकि कोई नाराज नहीं हो। इसकी जगह क्या ले लेता हूं? R, Mg, और Br Cl हो सकता है, I हो सकता है, मैंने ले लिया X, ठीक। ये Gr है, क्या है? Gr। ये रिएक्शन कर रहा है इथाइलिन ऑक्साइड के साथ, CH2O, और ये इसमें यहां ये वाला नाभिक नहीं होता है और ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ खिसकेंगे, जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उधर खिसकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा तो यहाँ थोड़ा धन आवेश आएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लाकर इसको दे देगा। दो टुकड़े हैं, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये यहाँ जाएगा तो यह नेगेटिव, नेगेटिव वाले पर आएगा ये पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव वाले पर आ गया ये नेगेटिव। देखो क्या बन गया? RCH2CH2, RCH2CH2, O, फिर क्या आ गया? MgX। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड बनते आप क्या करेंगे? इसका जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में तो O अलग जाएगा और माई गॉड अलग चला जाएगा। नेगेटिव वाले पर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पर आएगा नेगेटिव। और ये क्या बन गया? RCH2OH प्लस MgX था और एक OH आ गया। ये मेरे पास बन गया 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कह सकता हूं प्राथमिक एल्कोहल। यस। इन दोनों एल्कोहल की खास बात क्या है? इसमें Gr में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का प्राथमिक एल्कोहल बना है, और इसमें Gr में जितने कार्बन थे, जो भी थे, उससे 2 ज्यादा वाला एल्कोहल बना है। समझ गए क्या? इसमें Gr में जितने कार्बन थे 2 थे, तो इधर ही 2 वाला एल्कोहल बना। इसमें जितने कार्बन थे उससे 2 ज्यादा वाला, क्योंकि 2 और आ गए हैं एक्स्ट्रा, 2 कार्बन ज्यादा वाला एल्कोहल बन रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से अपने पास ये प्राथमिक एल्कोहल बन रहे हैं Gr के द्वारा। पहला O2 के साथ,
दूसरा चक्रीय ईथर है इसके साथ, ऑक्सीरेन बोलते हैं इसको। आगे चले, यस, एक बिंदिया, दूसरी बिंदिया, तीसरी बिंदिया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यानी 5वें जीआर के द्वारा अपन एल्कोहल बना रहे हैं, उसमें भी प्राथमिक एल्कोहल बना रहे हैं। तो जीआर किसके साथ रिएक्शन करेगा? प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। यस, अब आपको फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बचपन में सिखा दिया था। फॉर्मेल्डिहाइड होता है H और डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है CH2 डबल बॉन्ड O, और इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है CH2O। ये सब एक ही है भैया, ऐसे नहीं यहाँ से डबल बॉन्ड निकल के यहाँ गया, ना ना ना, ये तीनों एक ही हैं। और इसका सामान्य नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। सामान्य नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC नाम क्या होगा? एक ही कार्बन है, क्या बोलूंगा? मेथ। और संतृप्त है तो एन, मेथेन। और एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, तो ये हो गया मेथेनेल। तो जीआर की मेथेनेल के साथ अभिक्रिया या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से क्या होने वाला है? 1 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। कैसे बनेगा देखिए आप। मेरे पास कोई भी गिरनार विक्रमक है, जितने कार्बन हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 वाला जितने का भी है वो R मान लिया मैंने। और अब ये रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, यस। अब इनमें देखिए आप, ऑक्सीजन की जो विद्युतीयता है वो ज्यादा है। ऑक्सीजन की विद्युतीयता क्या है? ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसमें यहाँ नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये यहाँ पर नाभिक स्नेह होता है। ये नाभिक स्नेह होता है, ये वाला बंध कभी नहीं टूटने वाला है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ पर क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव वाले पर ये नेगेटिव अटैक करेगा, और इस नेगेटिव वाले पर ये पॉजिटिव अटैक करेगा। क्या बन गया? आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है, ये नहीं कि ये गया और वो गया। ये आपको ऐसे नहीं, ज़्यादा एरो बनाऊंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अगर गलत एरो बना दिया तो चले भी जाते हैं नंबर। एरो सही होने चाहिए। तो ये वाला R इस कार्बन से जुड़ गया, RCH2, RCH2, फिर आ गया O पर कौन आ गया? MgX। ओह, बन गया क्या? ओ माय गॉड, एक योग उत्पाद बना है। फॉर्मेल्डिहाइड पर अभिक्रिया से एक योग उत्पाद बना है। इस योग उत्पाद का जल अपघटन करवाना ही पड़ेगा। जल अपघटन करवाएंगे तो O अलग और माय गॉड अलग, यहां से ब्रेक होगा, यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा OH। RCH2OH प्लस Mg, ये X और ये OH। समझ गए होंगे आप। तो बच्चों इस तरीके से अपने पास क्या हुआ? इस तरीके से अपने पास Gr से
ग्रिग्नार्ड विक्रमक से 1 डिग्री एल्कोहल का विरेचन हुआ है। पहला हुआ O2 के साथ, दूसरा ऑक्सीजन के साथ, तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल का विरेचन किया है। किससे? GR से। इस GR से अपन 2 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, इसी GR से अपन 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर की समय सीमा समाप्त होने जा रही है। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो ये आपको बोर करेगा। वैसे आप लॉकडाउन बहुत परेशान हैं, ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि लेक्चर नंबर 3 में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे फ्रॉम GR से, और GR की रिएक्शन जो है प्राथमिक एल्कोहल के लिए करवाई थी O2 से, ऑक्सीजन से और फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे द्वितीयक एल्कोहल का विरेचन GR से, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।